Hello everyone, this is Dr. Umar Farooq. Physical states of matter. Second question, Boyle's law. Robert Boyle proposed a law that deals with the relationship between the pressure and volume of a gas at constant temperature. He actually used the term that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature remains constant. Where k is a proportionality constant, the value of k is same for the same amount of given gas. Therefore, Boyle's law can be stated: the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant. प्रोडक्ट जो है वो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. Inverse relation is a type of relation in which one substance, one entity increases while the other substance, other entity decreases. So we conclude that the product will remain always same. So experimental verification is that the शुरू के अंदर जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है जबकि वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है. अगर आप प्रेशर जो है वो 2 फोल्ड्स इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम जो है वो 2 फोल्ड डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, मतलब 2 था, हमने प्रेशर को 4 किया तो वॉल्यूम हाफ रह गया. जब हमने प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम डिक्रीज़ हो गया. इसी तरह अगर हमने उसको 4 टाइम इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो गया. लेकिन हमेशा ये बात हमारी जहन में होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट था प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट था. ठीक है जी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात आपने जहन में रखनी है. ठीक है, अच्छा एक जो है मैंने एग्जांपल ले रखी है 5.1. उसमें क्या है कि गैस जो है उसका वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रेशर जो है 650 mm ऑफ मर्करी है, और अगर हम प्रेशर जो है कम कर दिया 25 जो है वो सॉरी प्रेशर जो है हमने हाफ कर दिया, व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम. हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वॉल्यूम 350 है, प्रेशर 650 है, P2 325 है और V2 हमने फाइंड आउट करना है. तो विल यूज़ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करने के बाद जो है हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है जी. सो जब हमने उसको यूटिलाइज़ किया तो हमारे पास V2 जो न्यू प्रेशर है वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ गई. तो हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रेशर को कम किया था तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम बढ़ गया. देन वी हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. ये बुनियादी तौर पर लॉर्ड केल्विन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसको हम केल्विन स्केल भी कहते हैं. टेम्परेचर जो है 0 केल्विन या इसकी वैल्यू जो है -273.150 डिग्री सेल्सियस है जी इसकी वैल्यू, और इसको हम जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं. ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर आइडियल गैस जो है उसको वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो इक्वल हो जाती है सेंटीग्रेड के. ठीक है, कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो, टेम्परेचर जो है उसमें अगर आपने केल्विन में चेंज करना है तो +273, और अगर आपने सेंटीग्रेड में केल्विन को चेंज करना है तो -273. अब क्या होता है, सेल्सियस स्केल है और एक हमारे पास केल्विन स्केल है. ठीक है जी, सेल्सियस स्केल 0 से नीचे की तरफ आएगा, केल्विन जो है ये उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है. ठीक है, अगर सेल्सियस -273 है तो केल्विन 0 होगा, और इसी तरह अगर सेल्सियस 0 है तो केल्विन जो है 273 पॉजिटिव इंटीगर में उसकी वैल्यू होगी. ठीक है जी. तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बॉयल्स लॉ जो है वो लिखना है, और इसके एक्सपेरिमेंटल जो है आपने क्या कहते हैं उसको वेरिफिकेशन करनी है. आपने तमाम का तमाम क्लास वर्क लर्न करना है और अपने स्कूल जो हैं आपने स्कूल जो है वो सबमिट करवाने हैं स्कूल के अंदर. ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्लास वर्क में क्या लिखना है, हमने बॉयल्स लॉ उसका स्टेटमेंट लिखना है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो याद करनी है. ठीक है जी. एग्ज़ाम्पल आपने जो है 5.1 जो है वो देखनी है, इसके बाद 5.2 दी हुई है उसको जो है वो आपने लर्न करना है. ठीक है जी. एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू याद करनी. थैंक्स, हैव अ गुड डे.